हसन, थोड़ा सा मैं आऊँगा नॉस्टैल्जिया की तरफ करूँगा, क्योंकि शुरुआत अच्छी नहीं थी और शुरुआत में भी, और अगेन आपसे मैं एज अ फास्ट बॉलर ही उसी कॉन्टेक्स्ट से चलूँगा। आपने जो पहला मैच खेला था चैम्पियंस ट्रॉफी का, उसमें इंडिया के खिलाफ आपको रन्स भी पड़े थे, प्रॉब्ली लो ऑन कॉन्फिडेंस, बट देन यू स्विच्ड अराउंड और उसके बाद यू फिनिश द कॉम्पिटिशन एज द बेस्ट बॉलर। उस मैच के बाद ऐसी क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी आपके साथ जिसने एकदम से आपको फ्लिप की थी आपकी सारे आई थिंक आई स्टार्ट फ्रॉम दैट के वी वर ब्लेस्ड कि अल्लाह ने हमें अपॉर्चुनिटी दी थी और हम लोगों ने जो है वो डिलीवर किया और पाकिस्तान के लिए जो है वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है अपने शोल्डर्स पे रख के पाकिस्तान लेके आए। और दूसरी ये बात, यस हमने जो है वो स्टार्ट अच्छा नहीं किया और वन साइडेड गेम हुई और हम बुरी तरह हारे और मेरा भी वो मैच अच्छा नहीं गया। और फिर उसके बाद जब हम ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, वी ऑल वर लाइक वेरी सैड और हमारे जो हेड से वो डाउन थे। हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे कि यार, इवन दो कि वो न्यू लुक टीम थी और बहुत सारे उसमें यंगस्टर्स भी थे और 2-3 ऐसे ही प्लेयर थे जो सीनियर थे, बट वो मीटिंग जो है वो आज भी हमें याद है जिस तरह हमारे सीनियर्स ने ड्रेसिंग रूम में की। और वो इट्स ऑल अबाउट कि हमने किस तरह आगे चलना है। सो वी कांट से इन वर्ड्स टू वर्ड के क्या था, बट उसका जो लुब्बे लुबाब था वो यही था कि हमने किस तरह आगे चलना है। और हफीज़ भाई ने, शुएब भाई ने, सैफ़ी भाई ने और फिर मिकी आर्थर ही टुक इनिशिएटिव कि मैं जाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और मैं जाके अपने जो टीम है उसको जो है वो बैक करूंगा। और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। और जब वो वापस आए, मीटिंग हुई, तो उन्होंने बोला था कि जब यहाँ से हम वॉक थ्रू करें तो मुझे कोई भी ऐसा लड़का नज़र ना आए कि जो जिसके चेहरे पे स्माइल ना हो या जिसका हेड जो है वो डाउन हो। सो अपनी चिन ऊपर रखनी है एंड हम यहाँ से इस तरह वॉक ऑफ करेंगे। फिर शुएब भाई ने जिस तरह बोला, सैफ़ी भाई ने, कि शेरों की तरह जो है वो लड़ना है। और तब मुझे एक वर्ड जो वो मैंने पहली दफ़ा जो सुना था और सीखा था कि वी हैव नथिंग टू लूज़ और प्ले विद लाइक अ टाइगर, शेरों की तरह खेलें। तो आई थिंक दैट पर्टिकुलर थिंग्स जो है वो बातें जो है वो आपको हिट करती हैं एज ए प्रोफेशनल और एज ए एथलीट के नहीं यार, मैंने अब जो है वो कुछ डिलीवर करना है और मैंने आई हैव टू डू दैट। और वही सब लड़कों ने जो किया। तो बेस्ट पार्ट वाज दैट कि हम उस टीम के उस मीटिंग के बाद जो है हम वो सारे एकदम जुड़ गए थे और हम जो है सब वो एक ही चीज़ सोच रहे थे, हमने किस तरह जीतना है। शादाब, आपको क्या है उसमें याद पड़े, और अगर आप इस वक्त उस ड्रेसिंग रूम की कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, क्योंकि देखिए आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी इवेंट है, इससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं हो सकती। और वैसे भी सच्ची बात है, जब आपने पाकिस्तान का ये सितारा लगाया अपने चेस्ट पे, उससे बड़ी मोटिवेशन कोई वैसे नहीं हो सकती। लेकिन जो पस मंज़र इतना कुछ होता है, उस वाले मौके पर आपने अगर कोई कॉन्वर्सेशन करनी हो तो क्या करनी हो, और आपको उस वक्त के टाइम की क्या कॉन्वर्सेशन याद है? उसने कहा मैं वर्ड फॉर वर्ड तो नहीं बता सकता, तो आप वर्ड फॉर वर्ड कुछ जो याद है वो देखिए। हैदर भाई, सबसे पहले जिस तरह हमने क्वालिफाई किया था चैम्पियन ट्रॉफी के लिए, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट था कि उससे पहले जो हमारा वेस्ट इंडीज़ का टूर था उसमें हमने सीरीज़ जीतते तो क्वालिफाई करते, और 8वीं टीम हम थे जिसने क्वालिफाई किया था। तो हमने वहाँ से क्वालिफाई किया और जब हम पहला मैच खेलने आए तो मेरा पहला मैच था इंडिया के ख़िलाफ़। तो 12 की टीम अनाउंस हुई थी, फ़हीम और मेरे में से एक ने खेलना था। तो फ़हीम और मैं आप आते हैं ग्राउंड में, तो सबसे पहले हम ग्राउंड में चले गए और हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि यार मुझे लगता है तू खेलेगा, मुझे लगता है तू खेलेगा। लिटरली बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेरे पे, क्योंकि बचपन से हमने सिर्फ यही किया कि यार बस जो भी है इंडिया से जीतना है। तो वो अननेसेसरी प्रेशर मैं अपने आप पे क्रिएट कर रहा था। तो ओबियसली वो प्लेयर्स पे आता है। पहला जब मैं मैच, मेरे पास सैफ़ी भाई आए कि यार आप खेल रहे हो, तो पहले 3-4 ओवर तो मुझे समझ ही नहीं आई कि यार मैं जो पहले क्रिकेट खेल रहा था ये तो कुछ और है, वो रियल क्रिकेट तो अब स्टार्ट हुई है। वो तो मुझे लगता है मैं गेम खेल रहा था। तो पहले 3-4 ओवर मुझे समझ नहीं है जब तक मेरे हाथ में बॉल नहीं लगा। तो उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हुई। तो जब हम पहला मैच हारे भी सही, जो हसन मीटिंग की बात कर रहे हैं वो साउथ अफ्रीका वाले मैच से पहले हमारे हेडिंग लेन में हम बैठे थे, बर्मिंघम में बैठे थे, और उधर बारिश हो रही थी तो हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई। तो बहुत ज़्यादा अच्छी मीटिंग हुई जिसमें हमारे सीनियर्स ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, हमें बैक भी किया और हमें रियल इमेज भी दिखाई कि हम क्या चीज़ें कर रहे हैं और क्या चीज़ें हम गलत कर रहे हैं, क्या चीज़ें हम सही कर रहे हैं। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑनेस्ट रहो एक दूसरे के साथ एज ए टीममेट। और उन्होंने बहुत ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हुई थी उस टाइम, और सब ने जो भी अपना पॉइंट थे वो ऑनेस्ट बताया कि हम क्या गलत करें और आगे, क्योंकि हमें नथिंग टू लूज़ है, तो हमें क्या चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी
आगे टूर्नामेंट जीतने के लिए। तो वो वाली जो मीटिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे यंगस्टर के लिए, क्योंकि हम मैच हारे थे और जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा था हमारे पे पूरी टीम पे, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि उधर से कैसे निकला जाए, और उन्हें हमारे सीनियर ने बहुत हेल्प की जो वो मीटिंग रखी थी। 100% बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जब आप स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हो और आपने जब पहला मैच हारा हुआ हो एंड देन यू आर गोइंग टुवर्ड्स लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में, व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आप दोनों को हिट की, मतलब एज अ टीम हमें हिट की होगी कि एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड, ड्रास्टिकली एवरीथिंग चेंज्ड? चैंपियन ट्रॉफी एक छोटा टूर्नामेंट, लेकिन उसमें अगर एज ए टीम एज ए प्लेयर आपके पास मोमेंटम आ जाए, तो क्योंकि आपके पास अगर 4 मैचेस आप कंसिस्टेंटली जीतते हो तो आप टूर्नामेंट जीत जाते हैं। तो जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ हसन का स्पेल था मिडल में, वो जिस तरह आया और उसने आउट किए, मैडीबी का स्पेल उसने हाशिम भाई और एबी डिविलियर को 2 बॉलों पे 2 आउट किए थे, फिर हसन आए, हसन ने आउट किए। तो जब हमने उनको पहले इनिंग ख़त्म हुई और उसके बाद हम जो जीते थे वो वाला मैच, उसके बाद हमारा ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हुआ कि यार अब हम आगे जा सकते हैं। फिर श्रीलंका वाला मैच में भी ऐसी चीज़ें हुई, तो हमें लग रहा था कि जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे फेवर में चीज़ें जा रही हैं। तो और आप सेमीफाइनल भी देखें, जैसा पिच हमें मिला वो हमारे फेवर में था। तो वो रमज़ान का भी एक क्रेडिट हम देते हैं, और दूसरा एज ए टीम हम बहुत ज़्यादा यूनाइटेड थे और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, वो चाहे सीनियर हो चाहे यंगस्टर हो। बस वो जाते थे, हम जीतने के लिए जाते थे और फाइट करते रहते थे एक दूसरे के लिए कि यार ये हसन को कैसे पड़ गए, या शदाब को कैसे रन्स हो गए, आमिर भाई को कैसे रन्स हो गए, ये कैसे कर सकते हैं। तो और उस पूरे टूर्नामेंट में हमने किसी को 50 ओवर भी नहीं खेलने दिए और ना कोई 250 कर सका हमारे ख़िलाफ़। तो आई मीन मेरे पास यहाँ पर एक देखिए हमारे फ़ैन हैं, उन्होंने सिर्फ इससे आपको पता चलता है कि क्या सेंटिमेंट्स और ये चीज़ें क्या सिग्निफिकेंट करती हैं। एक अली बुखारी हैं लाहौर से, वो कह रहे हैं कि जी मैं सलमान भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सलमान भाई की परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट इंडिया मुझे हमेशा याद रहेंगी, एंड हिज इनसाइट इन द गेम ऑन द गेम इज़ अमेजिंग। लेकिन भाई शादाब और हसन को भी प्यार देना, इनका एहसान रहेगा हमारे ऊपर हमेशा। गेव अस द ग्रेटेस्ट विन एवर, डजंट गेट बिगर देन us beating India in an ICC event. तो ये just tells you the sort of emotions it evokes. We know as a player we know कि सलमान भाई भी एग्री करेंगे इस चीज़ से, क्योंकि ये भी खेल चुके हुए हैं। We know कि फैंस जो हैं वो कितने कनेक्ट हैं क्रिकेट के साथ। So we are emotionally connect with the cricket. तो we all know कि हम जब जीतते हैं and the fans celebrate, और जब हम हारते हैं तो अपना गुस्से का भी इजहार करते हैं और उनका राइट है। Yes, there is some time जो है वो some ओवर हो जाता है, क्रिटिसिज्म जो है वो हो जाता है, बट It's all part and parcel of the game. We all understand. अब चलते हैं मैच की तरफ, फोकस करना शुरू करते हैं।